जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जेंग एटाओ ने हावन के ऊपर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से बाढ़ बना के हावन के ऊपर अटैक कर दिया था। ये देख के हावन उन दोनों बाढ़ों से बचने लगता है। ये देख के जेंग एटाओ हंसने लगता है। उसी वक्त हावन अचानक जेंग एटाओ के ऊपर अटैक कर देता है। ये देख के जेंग एटाओ जल्दी से अपने सामने एक शील्ड बना देता है। उसके बाद हावन बोलता है, तुम्हें क्या लगा मैं इतनी जल्दी हार मान लूंगा? तुम ये गलत सोच रहे हो। तुम इतनी जल्दी जीत का सेलिब्रेट मत करो। ये बोल के हावन और भी एलिमेंट से जेंग एटाओ के ऊपर अटैक कर देता है। ये देख के जेंग एटाओ जल्दी से अपने चारों तरफ एक सील बना देता है और उन सभी अटैक को रोक देता है और मन में सोच रहा होता है, एक ह्यूमन 5 एलिमेंट्स के सभी 5 डिफरेंस तरीके का स्पिरिचुअल एनर्जी को कैसे इस्तेमाल कर सकता है। उसी वक्त दिखा जाता है हावन को, जो फिर से जेंग एटाओ के ऊपर अटैक कर देता है, जो सीधा जेंग एटाओ के बहुत करीब चला जाता है। उसी वक्त जेंग एटाओ अपने हाथों पे ड्रैगन फॉर्म ले आता है और हावन के सभी अटैक को पकड़ लेता है और बोलता है, ये बहुत सरप्राइजिंग था, लेकिन ऐसे कमजोर अटैक तुम्हें लगता है मुझे रोक सकता है? मुझे बिल्कुल भी नहीं रोक सकता है। ये बोल के हावन का ये अटैक हावन के ऊपर ही छोड़ देता है। हमें दिखा देता है हावन को, जिसके मुंह से बहुत ही ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है, क्योंकि जेंग एटाओ ने हावन के ऊपर ही वो अटैक कर दिया था, जिससे हावन बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और हावन सोचता है, लाइटनिंग एलिमेंटल कल्टीवेशन टेक्निक के अलावा और कुछ भी उसे चोट नहीं पहुंचा सकता। वो मेरी हार्ट अटैक को बहुत ही आसानी से रोक सकता है। उसके बाद हावरन लिन लिन के बारे में सोच रहा होता है, जो हावरन को बैलेंस करना और कन्वर्ट करना के बारे में बताया था। मिस लिन लिन की बहन हावरन को लाइटनिंग के बारे में बताया था, जो प्योर 5 एलिमेंट्स की पावर से बनता है। उसके बाद हावरन जेंग एटाओ को बोलता है, तुम थोड़ी देर रुको और देखो। उसी वक्त जेंग एटाओ को कुछ महसूस होता है। जेंग एटाओ हैरान होकर ऊपर की तरफ देखता है। हमें दिखाया जाता है जेंग एटाओ के माथे के ऊपर हावरन ने एक वुड एलिमेंट से रस्सी बनाया होता है जेंग एटाओ को पकड़ने के लिए। ये देख के जेंग एटाओ बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है और बोलता है, तुम एक बेवकूफ लड़के हो। मेटल एलिमेंट्स वुड एलिमेंट से बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। क्या तुम इससे मुझे चोट पहुंचाना चाहते हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। हमें दिखाया जाता है हावरन के वुड एलिमेंट को, जो रंग को बदल रहा होता है। उसके बाद जेंग एटाओ अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और बोलता है, मैं तुमसे इस एलिमेंट को तुम्हें हराने के बाद ले लूंगा। उसी वक्त दिखा जाता है हावरन का वुड एलिमेंट को, जो पूरी तरह से रेड हो चुका है। ये देख के जेंग एटाओ थोड़ा सा हैरान हो जाता है। उसके बाद वुड एलिमेंट से फायर निकलने लगता है। ये देख के जेंग एटाओ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। उसी वक्त जेंग एटाओ के हाथों और पैरों पे वुड एलिमेंट लिपट जाता है। उसके बाद पूरी बॉडी पे ही लिपट जाता है। ये देख के जेंग एटाओ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। उसी वक्त वुड एलिमेंट से बहुत ही ज्यादा फायर निकलने लगता है। ये देख के जेंग एटाओ बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगता है। उसी के आगे हावरन होता है, जो जेंग एटाओ को बोलता है, तुम्हें पता होना चाहिए डिफरेंट तरीके का स्पिरिचुअल एनर्जी को एक दूसरे के साथ ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। हमें दिखाया जाता है जेंग एटाओ को, जो बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा होता है। उसके बाद दिखाया जाता है हावरन को, जो अपने मुंह पे हाथ रख देता है और खून की उल्टियां कर देता है। ये देख के हावरन सोच रहा होता है, मैंने अपनी बहुत ज्यादा एनर्जी को इसमें इस्तेमाल किया है। गॉड का शुक्रिया जो ये काम किया है। उसके बाद हावरन फिर से अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है, मुझे इसे अभी खत्म कर देना चाहिए, वरना मुझे फिर से बाद में डिसएडवांटेज का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद एनर्जी से बना हुआ क्रिस्टल जेंग एटाओ के बॉडी में धंसा देता है, जिससे जेंग एटाओ अटैक को डॉच नहीं कर पाएगा, भारी स्पीड में जाता है। उसके बाद हावरन अपने हाथों पे एनर्जी को रिलीज करता है और जेंग एटाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आता है और मन में सोचता है, अब ये खत्म हुआ, मैं अभी जीत चुका हूँ। ये बोल के हावरन जेंग एटाओ पर एक जबरदस्त पंच मार देता है। हमें दिखाया जाता है, जिसकी वजह से ग्राउंड भी टूट जाता है और उधर बहुत बड़ा धमाका होता है और चारों तरफ धूल उड़ रहा होता है। उसके कुछ देर बाद दिखाया जाता है धूल हट रहा होता है। हमें दिखाया जाता है हावरन और जेंग एटाओ को, जो एक दूसरे के आमने सामने होता है। उसी वक्त दिखाया जाता है जेंग एटाओ को, जो अपनी ड्रैगन फॉर्म में आ चुका है और हावरन को बोलता है, क्या तुम अब रुक जाओगे? क्या तुम इतना ही कर सकते थे? हमें दिखाया जाता है जेंग एटाओ की बॉडी की तरफ, जहाँ पे हावरन की एनर्जी से बना हुआ क्रिस्टल जेंग एटाओ की बॉडी में धंस चुका था, लेकिन जेंग एटाओ ड्रैगन फॉर्म में आने के बाद उसका बॉडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, इसीलिए हावरन का एनर्जी से बना हुआ क्रिस्टल भी टूट जाता है। उसी वक्त जेंग एटाओ हावरन को एक जबरदस्त किक मारते हुए बोलता है, तुम्हारी ट्रिक्स बहुत अच्छी थी। हमें दिखाया जाता है हावरन को, जो जेंग एटाओ ड्रैगन फॉर्म में आने के बाद एक किक खाने के बाद हावरन का हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है और हावरन के मुंह से ब्लड भी निकल रहा होता है। उसी वक्त जेंग एटाओ फिर से आगे आके हावरन के मुंह पे एक जबरदस्त पंच मारते हुए बोलता है, लेकिन तुम्हारी ये बेकार सी ट्रिक्स मेरी रियल पावर के आगे मीनिंगलेस है। हमें दिखाया जाता है हावरन को, जो जेंग एटाओ के सामने ही पड़ा होता है। हावरन मन में सोचने लगता है,
ये अपनी ड्रैगन फॉर्म में आ गया। ये बहुत पावरफुल और बहुत अमेजिंग है। उसके बाद जेंगेटा बड़ी तेजी से जाके हावरेन को गले से पकड़ लेता है और बोलता है, ड्रैगन की बॉडी आर्मर की तरह हार्ड होता है और हमारी पंजे स्वॉर्ड की जैसा नुकीले होते हैं। ये बोल के जेंगेटा हावरेन के पेट के अंदर अपनी पंजे को धंसा देता है, जिसकी वजह से हावरेन का मुंह से भी ब्लड निकल जाता है और हावरेन का हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। उसके बाद जेंगेटा हावरेन को अपनी पूंछ से पकड़ते हुए बोलता है, मैं ताकतवर हूँ और मैं कल्टीवेटर बनने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। उसके बाद हावरेन को बड़ी जबरदस्त तरीके से फाइट अरेना की एक पिलर के साथ पटक के मारता है और बोलता है, तुम मेरा सामना नहीं कर सकते हो, तुम मेरे राइवल नहीं बन सकते हो। हमें दिखाया जाता है मिस जी को। हावरेन को ऐसे पीटते हुए देख के मिस जी बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। हमें दिखाया जाता है हावरेन को जो उधर ही पड़ा हुआ होता है और जेंगेटा उधर से जाते हुए बोलता है, इसीलिए तुम अभी के अभी इस ड्रैगन पैलेस से बाहर निकल जाओ। और इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है।